मुजफ्फरनगर का एक हसास इलाका है और कांवड़ यात्राओं की तादाद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं और यात्राएं कर रहे हैं। और उस हसास इलाके में इससे पहले एसएसपी मुजफ्फरनगर ने और उसके बाद में शासन ने एक आदेश जारी किया था कि जितने लोग भी हैं, हिंदू और मुस्लिम जो लोग भी हैं, वो अपनी दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाएं। तो लोगों ने लगाया। फिर कुछ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो शासन का आदेश था, एसएसपी मुजफ्फरनगर का आदेश था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, रोक लगा दी। अब ऐसे हालात में खामोशी इख्तियार करना चाहिए और हर आदमी को अपने विवेक पर छोड़ देना चाहिए। मगर बाबा यशवीर जी ने एक बयान देकर के जो पुरानी तपिश थी, उस तपिश को दोबारा जिंदा कर दिया और विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी हिंदू लोग हैं, वो अपने दुकानों के सामने ओम लिखें और जो भी हिंदू पहचान की चीजें हैं वो लगाएं। तो ये बयान जो है वो समाज के ताने बाने को तोड़ने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो अब उसके बाद में फिर इस तरह के बयान देने का क्या मतलब है? ये बाबा यशवीर जी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान खाई को और गहरा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों जो है वो टकराव की स्थिति में आए। और टकराव की स्थिति में आएंगे तो जाहिर बात है कि एक बड़ा विवाद खड़ा होगा। और मुजफ्फरनगर बहुत पहले 2013 और 14 में जब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो एक बहुत बड़ा दंगा हुआ। और वो दंगा एक साल नहीं बल्कि कई साल तक समाजवादी पार्टी के शासनकाल रहते तक दंगा समाप्त नहीं हो पाया और अखिलेश यादव उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए ऐसे हसास इलाकों में नज्म नक्श को दुरुस्त करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ सूरतें, कुछ तदबीरें शासन प्रशासन को इख्तियार करना चाहिए। मगर इस तरह के जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो बयान दे करके हिंदुओं को उकसा रहे हैं और वो मुसलमानों से टकराव कराना चाहते हैं। तो मैं हिंदू भाइयों से और मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि वो इस तरह के टकराव वाले बयानात, भड़काऊ वाले बयानात पर ध्यान न दें, बल्कि भाईचारा बनाए रखें, अमन शांति को कायम रखें। जिस तरीके से हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरियत में भाईचारा ही एक मजबूत ताकत है, इस ताकत को बनाए रखें और इस तरह के उल जलूल बयानों पर, भड़काऊ वाले बयानों पर, हिंदू मुस्लिम टकराव कराने के तदबीरों पर कतई ध्यान न दें। और दोनों समुदाय से कहूंगा कि होशियार रहें। और साथ ही राज्य सरकार से मेरी गुजारिश है कि वो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे जो समाज के ताने बाने को बिखेरने का काम कर रहे हैं, देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो ताकि आइंदा भविष्य में भी लोग चिंतित हों और वो इस तरह के उल जलूल बयानों से बचें। मुजफ्फरनगर का एक हसास इलाका है और कांवड़ यात्राओं की तादाद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं और यात्राएं कर रहे हैं। और उस हसास इलाके में इससे पहले एसएसपी मुजफ्फरनगर ने और उसके बाद में शासन ने एक आदेश जारी किया था कि जितने लोग भी हैं, हिंदू और मुस्लिम जो लोग भी हैं, वो अपनी दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाएं। तो लोगों ने लगाया। फिर कुछ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो शासन का आदेश था, एसएसपी मुजफ्फरनगर का आदेश था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, रोक लगा दी। अब ऐसे हालात में खामोशी इख्तियार करना चाहिए और हर आदमी को अपने विवेक पर छोड़ देना चाहिए। मगर बाबा यशवीर जी ने एक बयान देकर के जो पुरानी तपिश थी, उस तपिश को दोबारा जिंदा कर दिया और विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी हिंदू लोग हैं, वो अपने दुकानों के सामने ओम लिखें और जो भी हिंदू पहचान की चीजें हैं वो लगाएं। तो ये बयान जो है वो समाज के ताने बाने को तोड़ने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो अब उसके बाद में फिर इस तरह के बयान देने का क्या मतलब है? ये बाबा यशवीर जी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान खाई को और गहरा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान
दोनों जो है वो टकराव की स्थिति में आए, और टकराव की स्थिति में आएंगे तो जाहिर बात है कि एक बड़ा विवाद खड़ा होगा। और मुजफ्फरनगर बहुत पहले 2013 और 14 में जब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक बहुत बड़ा दंगा हुआ, और वो दंगा एक साल नहीं बल्कि कई साल तक समाजवादी पार्टी के शासनकाल रहते तक दंगा समाप्त नहीं हो पाया और अखिलेश यादव उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए ऐसे हसास इलाकों में नज्म नक्श को दुरुस्त करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ सूरतें, कुछ तदबीरें शासन प्रशासन को इख्तियार करना चाहिए। मगर इस तरह के जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो बयान दे करके हिंदुओं को उकसा रहे हैं और वो मुसलमानों से टकराव कराना चाहते हैं। तो मैं हिंदू भाइयों से और मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि वो इस तरह के टकराव वाले बयानात, भड़काऊ वाले बयानात पर ध्यान न दें, बल्कि भाईचारा बनाए रखें, अमन और शांति को कायम रखें। जिस तरीके से हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरियत में भाईचारा ही एक मजबूत ताकत है, इस ताकत को बनाए रखें और इस तरह के उल जलूल बयानों पर, भड़काऊ वाले बयानों पर, हिंदू मुस्लिम टकराव कराने के तदबीरों पर कतई ध्यान न दें। और दोनों समुदाय से कहूंगा कि होशियार रहें। और साथ ही राज्य सरकार से मेरी गुजारिश है कि वो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे जो समाज के ताने बाने को बिखेरने का काम कर रहे हैं, देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो ताकि आइंदा भविष्य में भी लोग चिंतित हों और वो इस तरह के उल जलूल बयानों से बचें। मुजफ्फरनगर का एक हसास इलाका है और कांवड़ यात्राओं की तादाद, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं और यात्राएं कर रहे हैं। और उस हसास इलाके में इससे पहले एसएसपी मुजफ्फरनगर ने और उसके बाद में शासन ने एक आदेश जारी किया था कि जितने लोग भी हैं, हिंदू और मुस्लिम जो लोग भी हैं, वो अपनी दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाएं। तो लोगों ने लगाया, फिर कुछ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो शासन का आदेश था, एसएसपी मुजफ्फरनगर का आदेश था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, रोक लगा दी। अब ऐसे हालात में खामोशी इख्तियार करना चाहिए और हर आदमी को अपने विवेक पर छोड़ देना चाहिए। मगर बाबा यशवीर जी ने एक बयान देकर के जो पुरानी तपिश थी उस तपिश को दोबारा जिंदा कर दिया और विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी हिंदू लोग हैं वो अपने दुकानों के सामने ओम लिखें और जो भी हिंदू पहचान की चीजें हैं वो लगाएं। तो ये बयान जो है वो समाज के ताने बाने को तोड़ने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो अब उसके बाद में फिर इस तरह के बयान देने का क्या मतलब है। ये बाबा यशवीर जी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान खाई को और गहरा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों जो है वो टकराव की स्थिति में आए, और टकराव की स्थिति में आएंगे तो जाहिर बात है कि एक बड़ा विवाद खड़ा होगा। और मुजफ्फरनगर बहुत पहले 2013 और 14 में जब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक बहुत बड़ा दंगा हुआ, और वो दंगा एक साल नहीं बल्कि कई साल तक समाजवादी पार्टी के शासनकाल रहते तक दंगा समाप्त नहीं हो पाया और अखिलेश यादव उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए ऐसे हसास इलाकों में नज्म नक्श को दुरुस्त करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ सूरतें, कुछ तदबीरें शासन प्रशासन को इख्तियार करना चाहिए। मगर इस तरह के जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो बयान दे करके हिंदुओं को उकसा रहे हैं और वो मुसलमानों से टकराव कराना चाहते हैं। तो मैं हिंदू भाइयों से और मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि वो इस तरह के टकराव वाले बयानात, भड़काऊ वाले बयानात पर ध्यान न दें, बल्कि भाईचारा बनाए रखें, अमन और शांति को कायम रखें। जिस तरीके से हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरियत में भाईचारा ही एक मजबूत ताकत है, इस ताकत को बनाए रखें और इस तरह के उल जलूल बयानों पर, भड़काऊ वाले बयानों पर, हिंदू मुस्लिम टकराव कराने के तदबीरों पर कतई ध्यान न दें। और दोनों समुदाय से कहूंगा कि होशियार रहें। और साथ ही राज्य सरकार से मेरी गुजारिश है कि वो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे जो समाज के ताने बाने को बिखेरने का काम कर रहे हैं,
देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो ताकि आइंदा भविष्य में भी लोग चिंतित हों और वो इस तरह के उल जलूल बयानों से बचें।